छात्राएं हैं, इस समय एक असमंजस की स्थिति में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की स्थिति में बैठे हुए हैं। आज के इस कम्युनिकेशन में मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ चर्चा करूंगी। एक समय था जब आप बहुत बिजी थे, आप दिन रात काम में लगे रहते थे, सुबह उठते थे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने की तैयारी में लगते थे, कॉलेज जाते थे या यूनिवर्सिटी जाते थे, दिन भर क्लासेस अटेंड करनी, लाइब्रेरी जाना, नोट्स बनाना, अगले दिन की तैयारी करना। तो आपका एक बहुत बिजी सा शेड्यूल रहता था। और जिन लोगों का कॉलेज या यूनिवर्सिटी दूर था तो आने जाने की भी एक अलग सी टेंशन रहती थी, उसमें भी सारा टाइम निकल जाता था। लेकिन आज क्या हुआ है? लॉकडाउन। मतलब आप अपने अपने घरों में बंद हैं। लेकिन इस घर में बंद होने के साथ आप क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ कोविड-19 के बारे में सोचते रहते हैं? क्या आप सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि कोविड-19 जब खत्म होगा, कब खत्म होगा, उसके बाद स्थिति कब सामान्य होगी? देखिए, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग पीरियड, और उसमें तो जो हो रहा है उसके लिए सब लोग चिंतित हैं। विश्वविद्यालय आपका ध्यान रख रहा है, पूरा प्रदेश, आपकी राज्य सरकार आपका ध्यान रख रही है, और भारत सरकार आपका ध्यान रख रही है। लेकिन पूरे दिन आप क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहती हूँ कि आप इस पीरियड को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको यूटिलाइज करें और आप इस समय का सदुपयोग करें। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपनी एक पूरी दिनचर्या बना लें। ये सोचें कि आज मुझे कौन सा काम पूरा करना है। आप जब हमारे प्री कोरोना पीरियड में उससे कहना चाहूँगी, उस पीरियड में बहुत से आपको काम लगते होंगे, अरे मेरे पास समय होता तो मैं ऐसा कर लेता या मैं ऐसा कर लेती, लेकिन मेरे पास क्या करें, टाइम ही नहीं है। एक बहुत बढ़िया सा एक ये सेंटेंस लोग कहते थे, टाइम ही नहीं है। आप किसी से बात कर लीजिए, लेकिन आज के दिन में टाइम ही टाइम है हमारे पास। जब टाइम है तो आप सुबह प्लानिंग कीजिए कि आज मुझे पूरे दिन क्या क्या मुझे एक्टिविटी करनी है। तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है इस पीरियड में। चाहे हमारी, क्योंकि आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी फिजिकल एक्सरसाइज का भी आपको ध्यान रखना है, आपको सारी एक्टिविटीज़ के बारे में भी ध्यान रखना है, आपको सोसाइटी के बारे में भी ध्यान रखना है। तो आप इस तरह से अपना टाइम टेबल या शेड्यूल बनाइए कि आप एक दिन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके और सारी चीज़ें कर लें। जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह उठते हैं, अब मैं पूछूंगी कि आप कितने बजे उठते हैं। आप सभी को 7 से 8 घंटे तक की नींद पर्याप्त है। यदि आप दिन में भी सोते हैं तो रात में सिर्फ 7 घंटे सोइए। यदि आप दिन में नहीं सोते तो आप रात में 8 घंटे सो लीजिए। तो मैक्सिमम 8 आवर्स स्लीप इज सफिशिएंट फॉर यू। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम आजकल छुट्टी है तो 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। वाई? मेक योर डेली रूटीन, और आप अपनी बॉडी को उसी तरह से एक्लिमेटाइज कीजिए, ट्यून कीजिए कि वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चले। तो आप सुबह सुबह प्रातः आप उठ गए, और उसके बाद आप आई एम नॉट इंक्लूडिंग द पीरियड खाने पीने का, वो तो सभी को करना ही है, पहले भी आप करते थे, अभी भी आप करते हैं। लेकिन आप मॉर्निंग आवर्स में आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, रन अबाउट कर सकते हैं। यदि आपके पास घर में बाहर तो निकलना नहीं है तो आप घर में ही कहीं अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई योगासन कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ चाहें ऐसी कर सकते हैं जो कि आपके माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर लेगी। फिर ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपके पास टाइम मिला, यू कैन डिवोट दैट मच टाइम टू योर स्टडीज। और इस पढ़ाई के पीरियड में आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं कुछ बच्चों की। कुछ बच्चों के कोर्स खत्म हो चुके थे, वो सिर्फ एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं। सो इट डजंट मीन जिनकी पढ़ाई चल रही है वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जिनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, देयर इज नो एंड टू नॉलेज। आप आगे का भी पढ़ सकते हैं। आपने जो फ्यूचर के बारे में सोचा है उसके बारे में भी आप देखिए। आप इंटरनेट से ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको फ्यूचर कैसे प्लान करना है। आप अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप क्विज कर सकते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने टीचर से या अपने फ्रेंड्स से भी, कई बार फ्रेंड्स भी आर ऑल्सो वेरी गुड टीचर्स, या अपने भाई हैं, बहन हैं, कोई भी बड़े आपके माँ हैं, माँ बाप हैं, जो आपको पढ़ने पढ़ाने में या रुचिकर किसी भी चीज़ में आपको हेल्प करते हैं। तो आप उनके साथ इंटरैक्ट करके आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अब ये तो रही पढ़ाई की बात। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए भी आप इंटरनेट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से, क्योंकि आज हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते हैं, कोई और चीज़ नहीं ले सकते हैं, लेकिन मच ऑफ द लिटरेचर इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। तो आप उसकी मदद लेकर आप उसको अपने नॉलेज को आप आइदर थ्रू सम पर्सन जिसके आप क्लोज हो, या इंटरनेट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिर वी इंडियंस आर नोन फॉर आवर कल्चर।
हम अपनी संस्कृति के बारे में हम जाने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यदि हम लोगों ने इस बीच में, जब हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन में काम किया करते थे, हमने अपनी संस्कृति पर, अपने कल्चर पर ध्यान नहीं दिया है, हमारे घर में बड़े लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज वांट टू डिवोट टाइम विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, और आप समय नहीं दे पाते थे। ये वो समय है जब अपने घर में जो एल्डरली लोग हैं उनके साथ आप बैठिए, उनकी केयर भी कीजिए और उनसे ज्ञान अर्जन भी कीजिए, उनसे अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, ये सब आप जानने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ जब मैं खाने पीने की मैं बात कर रही थी, तो खाने पीने में हम लोग आज देखिए, आज ना तो आपको पिज्ज़ा मिल रहा है, ना आपको बर्गर मिल रहा है, ना आज आप बाहर जाकर खाना खा सकते हैं। आपको आज एक हेल्दी फूड की आवश्यकता भी है और आज आपको हेल्दी फूड मिल भी रहा है। तो घर में बना हुआ अच्छा खाना खाइए। दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग, आप नई नई डिशेस भी ट्राई कर सकते हैं, बनाइए इस समय, ये बहुत अच्छा मौका है। और न्यूट्रिशियस खाने को खाइए और ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाए, क्योंकि इस समय हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हैं। और अब जो आपका बचा इन द ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स, यू कैन थिंक ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी। आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे इस समय हमें क्या ज़रूरत है, हमें समाज को ये बताने की ज़रूरत है कि कोविड-19 क्या है। बहुत से ऐसा वर्ग है हमारे समाज में जो इस बीमारी के बारे में नहीं जानता है, और हमें उन्हें ब्रीफ करना है कि हमें कैसे, हम इससे बच के रह सकते हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, हमें कैसे एक दूसरे से दूर रहना है, हमें क्यों मास्क पहनना है, क्यों हमें अपने हाथों को बार बार धोना है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे समाज को ये अपने ज्ञान के माध्यम से या आप मीडिएट करके आप कैसे ये बातें समाज को पहुंचा सकते हैं, और जो हो सके आप कैसे आप मदद कर सकते हैं। फिर रात के टाइम में आप थोड़ा सा रीडिंग पर आप अपना डिवोट कर सकते हैं। आप अच्छी कोई पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, या ऑनलाइन भी आप कोई चीज़ पढ़ सकते हैं। और ये सब चीज़ करने के बाद जैसे ही आप शाम होती, इस शाम के टाइम को आप सोशलाइजिंग, नाउ यू कैन सोशलाइज ओनली थ्रू द टेलीफोन और थ्रू द सोशल मीडिया। आप थोड़ा सा समय इसके लिए भी रख लीजिए। कुछ लोग आज ऐसे हैं जो पूरे दिन इसी पर लगे रहते हैं, या तो टीवी या मोबाइल या व्हाट्सएप, और इसमें उनका पूरा दिन निकल जाता है। सो यू कैन डिवोट सम टाइम टू दिस ऑल्सो, बट इट शुड बी अ स्पेसिफाइड टाइम। तो इस टाइम को आप इसमें रखिए। और रात में आपको जो भी, अगर आपको मान लीजिए मनोरंजन है या आपकी कोई हॉबीज हैं जिनको आप नहीं कल्टिवेट कर पा रहे, म्यूजिक है, डांस है, कोई आपका कलेक्शन है, या क्रिएटिविटी, आई विल ऑल्सो प्रमोट कि इस टाइम में आप कोई क्रिएटिविटी करके दिखाइए जो आपके लिए भी बहुत अच्छी हो सकती है, समाज के लिए भी अच्छी हो सकती है, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो आप इस क्रिएटिविटी पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचिए। और ये सब करने के बाद, नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे मीन्स एनालाइजिंग व्हाट वी हैव डन टुडे। डिड वी यूटिलाइज आवर डे वेल। आप खुश हैं, आप अंदर से फील करेंगे कि अगर आपने पूरा दिन अपना बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, आपको एक अंदर से खुशी एक महसूस होगी कि जो भगवान ने आपको एक मानव जीवन दिया है, उसका एक दिन आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, देखो आज मैंने टाइम इसमें टीवी देखने में बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया या गप मारने में बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया, देन यू विल हैव एन इनर फीलिंग कि नहीं, आई कुड हैव यूटिलाइज दैट डे बेटर। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आज जो हुआ वो हुआ। नाउ लेट अस प्लान फॉर टुमारो। तो जो लास्ट चीज आज के दिन में आप करेंगे वो कल की प्लानिंग करेंगे, दैट टुमारो नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। So I do hope that whatever I have told you, you are able to manage your time in a proper manner. आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। ये जो समय आपको मिला है, because time is money, आप ये मानकर चलिए ये समय जो निकल जाएगा ये दोबारा नहीं आएगा। कोविड भी चला जाएगा, लेकिन इस समय जो हमें एडिशनल एक बूस्टर डोज के रूप में हमें ये टाइम मिला है, इसको यूटिलाइज कीजिए। That is what message which I want to give you today. Utilize your time well and come out with flying colors. Thank you very much.